अमेरिका का F-35 हो या चीन का J-20, अब उन्हें टक्कर देने आ रहा भारत का इनका यानी कि एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि कब ये भरेगा पहली उड़ान, कब ये होगा वायुसेना में शामिल और कब पूरा भारत गर्व से कहेगा कि हाँ, हमारे पास भी है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो मिनटों में उड़ा देगा दुश्मनों की धज्जियां। आइए विस्तार से जानते हैं इनका की पूरी जानकारी। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है तो इनका, जिसे लेकर भारत ने दावा किया है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया जा रहा है, उसकी पहली उड़ान की तारीख तो सामने नहीं आई, लेकिन किस साल ये पहली उड़ान भरेगा वह सामने आ चुका है। और यकीन मानिए, इस दिन के बाद भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स की रेस में नंबर 1 पर आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप 28 एंड या 29 अर्ली में फ्लाई करेगा। तो आपने सुना उस सवाल का जवाब जो आप कितने दिनों से जानना चाहते थे, लेकिन इस बयान के बाद सवाल यह उठ रहा कि जब उड़ान 2028 के अंत या 2029 के शुरुआत में हो जाएगी तो कब इसका डेवलपमेंट पूरा होगा और यह कब इंडक्ट होगा। तो इसका जवाब भी हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने पूछ लिया DRDO चीफ से, जिसके जवाब में DRDO चीफ डॉक्टर समीत विकामत ने क्या कहा वो जरा ध्यान से सुनिए। और 2034 तक पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए और 2035 से इंडक्ट हो। हालांकि HAL के अनुसार इनका का पहला प्रोटोटाइप 2027 तक तैयार हो जाएगा। 2028 में ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। अगर सब कुछ प्लान के तरीके सही चला तो 2032 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा और तब भारत की ताकत ऐसी हो जाएगी कि कोई भी दुश्मन आग उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि इनका कब पहली उड़ान भरेगा और कब इसका डेवलपमेंट पूरा होगा और इसका प्रोडक्शन कब शुरू होगा। अब ये बयान तब सामने आ रहा जब चीन दावा कर रहा कि उसने अपनी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया है। ये बयान तब सामने आ रहा जब खबर आ रही कि पाकिस्तान, जो दिन रात आतंकवाद के लिए फेमस होता जा रहा, वो भी चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा। अब अगला सवाल यह है कि अगर भारत ने तय समय पर इनका का प्रोडक्शन शुरू कर लिया तो क्या भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा दुनिया के सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस में। दरअसल इसके लिए हमको इनका की नई ताकत के बारे में जानना होगा और हमें ये भी समझना होगा कि कब से यह प्रोग्राम शुरू हुआ, यानी कि किस साल भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की नींव रखी थी। दरअसल इनका प्रोग्राम भारत का एक महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान परियोजना है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनका प्रोजेक्ट की अवधारणा तो साल 2008 में तैयार हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे 2010 के दशक की शुरुआत में स्वीकृति मिली। फिर साल 2019 में इनका के फाइनल डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। साल 2023 की बात करें तो उस दौरान भारत सरकार ने इनका के निर्माण को हरी झंडी दी। एरो इंडिया 2025 में DA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL ने भारत के पहले 5th जनरेशन स्टल फाइटर जेट इनका का स्किल मॉडल पेश किया। ये पहली बार था जब भारत के इस अत्याधुनिक फाइटर जेट की झलक दुनिया ने देखी। इसके डिजाइन को देखकर कई एक्सपर्ट, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो कहने लगे कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को फाइटर जेट देने वाला भी देश बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक 100 पीस नहीं था। इस मॉडल को पेश करने के पीछे की बहुत बड़ी वजह थी CDR यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हुआ और भारतीय वायुसेना ने इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को मंजूरी दे दी। CDR एक बेहद
अहम स्टेज होता है जहां ये तय किया जाता है कि डिजाइन पूरी तरह से फाइनल हो और अब प्रोटोटाइप बनाना शुरू हो सकता है। इसका साफ मतलब होता है कि अब इनका की पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन ये सब जानने के बाद आप ये कहेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंजन, और इस पर डीआरडीओ चीफ ने बड़ा खुलासा किया है। वो जरा ध्यान से सुनिए। इनका प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर है, उसका हमें सैंक्शन लास्ट ईयर मिला था 2020 में। उसका अभी डिजाइन मोर लेस कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग एक पार्टनर चूज करेंगे जिसके जो हमारा को डेवलपमेंट पार्टनर होगा, हमारा डीसीपीपी इक्विवेलेंट होगा इस एयरक्राफ्ट के लिए। अब कौन होगा को पार्टनर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कई खूबियों से लेस है। दरअसल ये एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना के दूसरे लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील विशेषताएं होंगी। यह विमान स्टील तकनीक से लैस होगा और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेगा। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक कंक्लियर्ड इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियारों के लिए एक इंटरनल वेपन बे भी होगा। एमकाएम के वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन यानी केन क्लास का यूएस निर्मित G41 इंजन होगा, जबकि अधिक एडवांस एम का मक 2 अधिक शक्तिशाली 110 केन इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DKGTR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब आप कहेंगे कि इनका पर अभी क्या काम हो रहा, तो चलिए अब जानते हैं इनका पर क्या काम हो रहा है। दरअसल इनका का एयर फ्रेम लगभग तैयार हो चुका है। ये लड़ाकू विमान का स्ट्रक्चरल बेस होता है जो इसकी सभी प्रणालियों को सपोर्ट करता है। रडार तकनीक लगभग पूरी हो चुकी है। कॉकपिट का रैडम जो होता है और कैनोपी भी तैयार हो चुका है। इनका के अधिकतर जो हिस्से हैं भारत में बनाए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। डीआरडीओ और एचएएल मिलकर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। वैसे इनका का मुकाबला अमेरिका के F2 रैप्टर और चीन के J-20 से होगा। यह विमान भारत को एक मजबूत सैन्य स्थिति में लाएगा जहां वह किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना कर सके। खैर, अगर उड़ने का सपना है तो मेहनत के पंख भी होने चाहिए, और इनका के आने से भारत की वायुसेना में एक ऐसी ताकत जुड़ जाएगी जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। इनका सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल यह है आपसे कि क्या चीन और अमेरिका भारत के इस जवाब के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, इनका वाकई F-35, F-22 और J-20 को टक्कर दे पाए, और क्या सच में यह पूरी तरह से 2028 में पहली उड़ान भर पाएगा? और तो यह मीडियम मशीन गन है। ये इसका कैलिपर छोटा है, ये 7.62 m की होती है। इसका रेंज इफेक्टिव रेंज अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास आ जाता है, और हमने दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इन द वर्ल्ड, सो यू विल नॉट फाइंड इतना लेटेस्ट वेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए वेट के टैग ये पूरा जो है ये 70 to 80 की केजेस में आ जाता है, तो इसलिए ये जिप्सीज और लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स में भी लग सकता है। तो यूजर को इट इज वेरी इजियर कि यूजर उसको लगा दे जिप्सी पर, फिर उतारे, फिर बंद कर पर लेकर जाके लगाए, या फिर स्मॉल बिल्ड इन कंट्रोल वेपन स्टेशन। सो इसके साथ ये भी एक क्लोज लूप के सिस्टम में चलता है, जिसमें एक पूरा पेंटल प्लेटफॉर्म होता है। ये जायरो स्टेबलाइज होता है, तो ये अगर शिप पर होता है या फिर कोई मूविंग व्हीकल पर होता है, तो ये बेसिकली नेवल एप्लीकेशन के ना है तो लती है, तो वेपन जो टारगेट है उसको पॉइंट करके रखता है। तो ये पूरा आर्मर्ड कई कलर्स के लिए बना हुआ है, तो ये हमने 72 पर माउंट करके फर टेस्टिंग भी
करा हुआ है। इसम भी पूरा जाए स्टेबलाइजेशन होता है इसका। फायर पावर सिमिलर टू जो नेवल सिस्टम मैंने बोला उसके है बबल सेशन सिमिलर। हमारे सामने एक और एयरक्राफ्ट गन है ये। इसके बारे में अगर आप हमें तुषार बताएं कि ये क्या है। ये हमने नेवल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया हुआ है। इसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन। सो इसके साथ ये भी एक क्लोज लूप के सिस्टम में चलता है जिसमें एक पूरा पेंटल प्लेटफॉर्म होता है। ये जायरो स्टेबलाइज्ड होता है। तो ये अगर शिप पे होता है या फिर कोई मूविंग व्हीकल पे होता है तो ये बेसिकली नेवल एप्लीकेशंस के बना है। तो जैसे शिप हिलती है तो वेपन जो टारगेट है को पॉइंट करके रखता है। तो ये पूरा स्टेबलाइज्ड साइट है। इसम हमारी साइटिंग सिस्टम है जो यूजर को टारगेट देखने में मदद करती है। सलाइक मीडियम रेंज साइट्स तो अराउंड 4 किलोमीटर पर कोई टारगेट आ रहा है तो उसको एंगेज कर सकते हैं। एंड इसमें पूरा बैलिस्टिक कंप्यूटर भी। इसका फायर पावर कैसा है। सो ये 2 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो यह 12.7 mm वेपन सिस्टम है। इसका वेलोसिटी मतलब अराउंड माक 2 माक 850 मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे ये बताए कि ये एनिमी को कितना एंगेज कर सकता है या कितना डैमेज कर सकता है। सो ये अराउंड 1.8 किलोमीटर पे एक व्हीकल को टारगेट कर सकता है। तो जिससे उसके टायर्स या फिर मतलब यू कैन टारगेट। इसमें काफी अच्छा हाई फायर पावर। ओके तो हम और आगे चलेंगे और भी बहुत सारे ऐसे गन्स जिनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे नेवल प्लेटफॉर्म बताया था उसमें जैसे 12.7 की वेपन सिस्टम है। ये सिमिलर है इस NSV बोलते हैं। ये पूरा आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए बना हुआ है। तो ये हमने 72 पर माउंट करके फायरिंग टेस्टिंग भी करा हुआ है। इसमें भी पूरा जा स्टेबलाइजेशन होता है। इसका फायर पावर सिमिलर टू जो नेवल सिस्टम मैंने बोला उसके है। बच द बैरल ही सेम है। इनेशन भी सिमिलर होता है। इसको हम आर्मर्ड व्हीकल में लगा के आम ये पूरा रगड़ है। तो इसको हमने टैंक पर भी टेस्ट करा हुआ है। व्हीकल ट्रायल्स एंड फायरिंग भी करके ट्रायल्स के कैसे रिजल्ट्स आ रहे सामने। हमें काफी अच्छा एक्यूरेसी भी मिला है और हमने अराउंड 1.3 किलोमीटर दूर के टारगेट को एंगेज करके ऑटो ट्रैक करके। तो ये आप लोग आर्मी को पिच कर रहे हैं। इंडिया में पिच कर रहे हैं। क्या प्लान है आप लोग। हम मेजर अभी तो आर्मी को पिच कर रहे हैं। हमारे आर्मी के साथ थोड़े ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ट्रायल्स ऐसे थोड़े डेमो हमने करे हुए हैं आर्मी के साथ। दे आर इंटरेस्टेड और जैसे जैसे इसका जैसे टेस्टिंग होते जाएगा उसके हिसाब से हम एक और ये गन सिस्टम देख रहे हैं। इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है तुषार। इसे क्या कहते हैं हम। ये 7.62 mmg है। तो यह मीडियम मशीन गन है। यह इसका कैलिबर छोटा है। ये 7.62 A की होती है। इसका रेंज इफेक्टिव रेंज अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। और हमने दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इन द वर्ल्ड। सो यू विल नॉट फाइंड इतना लेटेस्ट वेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या वेट कैटेगरी में ये पूरा जो है ये 70 टू 80 की केजी में आ जाता है। तो इसलिए ये जिप्सीज और लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स में भी लग सकता है। तो ये कोई रीर यूजर उसको लगा दे फिर उता फिर बनकर लेकर जा लगा। या फरल बिल्डिंग काउंट सजन जैसे JNK में होते हैं काउंट। सो वहां पर 80 वेरी यू। तो और दुनिया में कितने वेट कैटेगरी में ये आते हैं। हाँ तो दिस विल बी एनी मोर देन 120 केज लॉम 50 केज। आप हमारा एक दूसरा भी प्रोडक्ट है जो है यह सद वो यहाँ पर नहीं है। अल्ट्रालाइट कैटेगरी जिसम वेपन सेम लगता है लेकिन सर्विस साइड देसी गोज वेल बिलो 45 केजेस। तो 1 मैन पोर्टेबल है। ये दुनिया का सबसे लाइटेस्ट। तो ये हमें तुषार बता रहे थे जो जन मिलकर जो है वो कुछ ऐसे अत्याधुनिक हथियार तैयार कर रहा है जो वाकई में बेहद ताकतवर है।